व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल आईटी कम्युनिटी। आज मैं आपको अपना प्रीवियस लेक्चर था उसी के रिलेटेड एक वीडियो शो करवाऊंगा ताकि जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसी के साथ जो कॉन्टेक्ट है वो कंटिन्यू रहे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स में कोई भी प्रॉब्लम है या क्यूरीज हैं देन आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। देन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी फर्दर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट से ही हम स्टार्ट करेंगे। कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी एक बेसिकली छोटे स्मॉल टाइप्स ब्लॉक्स होते हैं आपके मदरबोर्ड पे, जैसे कि यहाँ पे शो किए गए हैं। ये आपको नज़र तो आ रही होंगे। इनका बेसिकली मेन पर्पस होता है कि जो हम इंफॉर्मेशन या कोई भी वर्क हम कर रहे होते हैं उसको वो प्रोसेसर तक पहुंचाती है, वहाँ पे उसको पास आउट करवा देती है। और ये इसका मेन पर्पस होता है कि हमारे जो पीसी है या लैपटॉप है उसकी स्पीड को अप कर देना, हाई कर देना, उसकी परफॉर्मेंस को बेटर से बेटर बढ़ाना। देन इसके 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। जो इंटरनली कैशे मेमोरी प्रोसेसर के अंदर बनती है उसे लेवल 1 कहते हैं। जो कैशे मेमोरी एक्सटर्नली प्रोसेसर के बनती है यानी ब्रूनी तौर पे बनती है वो लेवल 2 होती है। और जो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों उसे हम लेवल 3 कहते हैं। देन यहाँ पे जैसे लिखा है प्रॉपर सीक्वेंस में मैं आपको बताता हूँ। कैशे मेमोरी इज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ हाई स्पीड मेमोरी दैट enhance CP performance by preloading information from the relatively slow main memory and passing it to the processor on demanded। देखिए, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये स्मॉल टाइप्स जो होते हैं वो कैशे मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को परफॉर्मेंस को, उसकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमारी जो लोडिंग हम इंफॉर्मेशन कर रहे हैं वो ज़्यादा और बेटर तरीके से प्रोसेसर में से पास आउट हो सके। लेवल भी जहाँ पे यहाँ पे लिखे हुए हैं, मोस्ट सीपीयूज हैव एन एक्सटर्नल कैशे मेमोरीज built into the processor which is referred to as level 1 and primary cache memory। level 1 को हम कैशे मेमोरी का प्राइमरी कैशे मेमोरी भी कहते हैं। level 2 cache memory can be supplemented by external cache memories fitted on the motherboard। this level 2 और secondary cache memory। level 2 को हम secondary cache memory भी कहते हैं। लेवल 3 इन मॉडर्न कंप्यूटर्स, जो आज की जदीद कंप्यूटर्स हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2 कैशे मेमोरीज आर बिल्टेड इन द प्रोसेसर डाई। जो लेवल 1 और उनमें दोनों टाइप्स की जो कैशे मेमोरी है वो पाई जाती है, लेवल 1 भी और लेवल 2 भी प्रोसेसर में मौजूद होती है। एक्सटर्नली भी करती है वर्क और इंटरनली भी वर्क करती है। इफ अ थर्ड कैशे मेमोरी इज इम्प्लीटेड आउटसाइड द डाई इट इज रेफर्ड एज द लेवल 3 कैशे मेमोरी। तो देन हम इसे लेवल 3 कैशे मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है जी एक्सपेंशन बस। एक्सपेंशन बस का मेन पर्पस होता है कि आपके डाटा को, आपकी मेमोरी एड्रेस को, पावर को, सिग्नल्स को कंट्रोल करना एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक। जो भी आपके डाटा हो रहा है, चाहे वो कैशे मेमोरी में है, प्रोसेसर में है, रैम में है, वो एक दूसरे के कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे रैम को प्रोसेसर से कनेक्ट करवाती है, प्रोसेसर को रैम से करवाती है। ये एक्सपेंशन बस का मेन पर्पस है। एन एक्सपेंशन बस इज एन इनपुट आउटपुट पाथवे फ्रॉम द सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइसेस। जो एक्सपेंशन बस है वो एक राब्ता है इनपुट आउटपुट कैरी करने का या गिव करने का दूसरी डिवाइसेस से। एंड इट टाइपली मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड। ये जैसे आपको शो किए गई हैं, ये 3 सीरीज स्लॉट में ये कनेक्ट की गई हैं मदरबोर्ड पे। एक्सपेंशन बोर्ड्स प्लग इनटू बस PIC peripheral component interconnect is the most common expansion bus in a PC। ये आपने कभी सुना होगा PCI। ये इसका मेन और फुल वेरिफिकेशन है पेरिफेरल्स कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। ये मोस्टली फेमस और कॉमन है जो हमारे मदरबोर्ड पे अटैच होती है। एंड अदर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, और दूसरे जो भी
पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, इन पे भी ये ऑलमोस्ट कनेक्ट होती है क्योंकि ये इसका मेन पर्पस और ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में थे। Buses carry signals such as data, memory address, power and control signal from component को component। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो बस इसका मेन पर्पज ही यही होता है कि डाटा, सिग्नल्स, पावर या मेमोरी कोई भी एड्रेस एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के सिग्नल्स को कंट्रोल करना। Expansion buses enhance the PC capability by allowing user to add missing features in their computer by slotting adopt card into the expansion slot। अगर हम जो expansion slot में adopted card यूज करते हैं तो वो expansion बस जो हमारे कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे फीचर्स मिसिंग भी हुए हैं वो भी ऐड हो सकें। नेक्स्ट है चिपसेट। चिपसेट बेसिकली यूज होते हैं इसलिए के डाटा को फ्लो करवाना हार्ड डिस्क से दूसरी जो डिवाइस हम उसको कनेक्ट करते हैं उससे। इसकी दो मेन चिप्स सेट होते हैं, दो इसके, एक नॉर्थ ब्रिज होता है, एक साउथ ब्रिज होता है। नॉर्थ ब्रिज बेसिकली कंट्रोल करता है मेमोरी कंट्रोलर को और जो साउथ ब्रिज होता है वो इनपुट आउटपुट कंट्रोल करता है हमारा। देन प्रॉपर सीक्वेंस में यहाँ से पढ़ते हैं। A chipset is a group of small circuit that coordinate the flow of data to and from a PC की components। जो आपके PC पे कीबोर्ड्स के जो की कंपोनेंट्स लगे हुए हैं आप वहाँ पे टाइप वगैरह करते हैं तो उसका बेसिक मकसद होता है कि उस डाटा जो आपने टाइप किया है या कुछ भी उसकी इंफॉर्मेशन को फ्लो करवाना और प्रोसेसर तक या उसमें वर्क जो एक्यूरेटली वो कर सकता है वो काम करवाना। These key component include the CPU itself। ये जो components हैं इसमें CPU खुद शामिल है। The main memory, the secondary cache and any device situated on the buses जिनमें वो कोई भी मेमोरी हो सकती है, सेकेंडरी कैशे मेमोरी हो सकती है या जो भी बसेस में हमारी सिट्यूटेड जो भी वाक़या हो हमारी डिवाइसेस जो हमने कनेक्ट की होती हैं। A chipset is also control data flow to and from hard disks and other device connect to the IDE। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ चिपसेट का बेसिक मकसद होता है डाटा को फ्लो करवाना हार्ड डिस्क से या जो भी हम डिवाइसेस उससे कनेक्ट करते हैं उसका काम होता है कि डाटा को फ्लो करवाना। अब यहाँ पे जो दो चिपसेट्स के मेन बताए गए हैं वो मैं आपको सीक्वेंस के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। A computer has two main chipsets, the north bridge also called the memory controller in is in charge of controller transferring transfer between the process and the RAMs, which is why it is located physically near the processors. It is sometimes called the GMCH for graphic and memory controller hub। जैसे कि आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि ये है नॉर्थ ब्रिज। इसका बेसिकली काम होता है कि जो हमारे चार्जेस को कंट्रोल करता है या ट्रांसफ़र करता है जो हमारे रैम और प्रोसेसर के दरमियान हो रहे होते हैं, इसी वजह से इसको प्रोसेसर के पास लगाया गया है। तो इसे हम कहते हैं अदर वर्ड्स में GMCH मतलब ग्राफिक एंड मेमोरी कंट्रोलर हब्स। देन साउथ ब्रिज, साउथ ब्रिज को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करता है और हैंडल करता है जो हमारे सिस्टम में और जो भी हमने कोई स्लो टाइप्स डिवाइस कनेक्ट किया हमारे सिस्टम के साथ उसके अंदर जो दरमियान में कम्युनिकेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करता है जिसे हम इनपुट आउटपुट कह रहे होते हैं। देन सीक्वेंस में पढ़ते हैं द साउथ ब्रिज आल्सो कॉल्ड द इनपुट आउटपुट कंट्रोलर और एक्सपेंशन कंट्रोलर handles communications between slower peripheral devices। It is also called ICH। इसे हम ICH कहते हैं जिसे इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब्स कहते हैं। The terms
Bridge is generally used to designate a component which is connect two buses. Chipset manufacturers include SIS, VIA, ALI and OPT. काइंडली अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो देन आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, और फर्दर ऐसी जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में वीडियोस हैं उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी फर्दर वीडियो अब तक पहुंचती रहें।